नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। दुनिया का टॉर्चर ना झेलना पड़े इसके लिए पावरफुल बनिए। पावरफुल बनने के लिए क्या करना होगा भाई? पावरफुल आदमी 3 तरीके से बनता है। कौन कौन से तरीके हैं भाई? एक तो ज्ञान यदि आपके पास है तो आप पावरफुल बन सकते हैं, क्योंकि ज्ञान सारी चीज़ों की कुंजी है। ज्ञान यदि आपने लिया, ज्ञान का मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं होता। ज्ञान का मतलब ये होता है कि आप हर फील्ड की जानकारी रखते हैं। एक अच्छी बात, यदि आप अपने फील्ड के मास्टर हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये भी पावरफुल ज्ञान ही है। लेकिन यदि आप अदर फील्ड की भी जानकारी रखते हैं, ये उससे भी बड़ी बात होती है। तो ज्ञान के क्षेत्र में जितना विस्तार आप कर सकते हैं, वो मैं कहती हूँ कि जीवन की मृत्यु पर्यंत जितना आप ज्ञान हासिल कर सकते हो उतना ज्ञान आप हासिल कीजिए। ये अंतिम पल तक होना चाहिए। अंतिम पल तक, जब तक आपकी सांस रहे तब तक आपका ज्ञान बढ़ते रहना चाहिए। तो ये एक पहली बात। तो इसमें आप पावरफुल बनते हैं। आपके अंदर आप देखिए, जो लोग ज्ञानवान होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान से भरे हो, सामाजिक ज्ञान से भरे हो, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ज्ञान से भरे हो, सामाजिक ज्ञान से भरे हो, विषय से संबंधित ज्ञान से भरे हो, किसी भी तरीके का ज्ञान हो, ज्ञान हमेशा आपको आगे लेके जाएगा। और आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, उनके सामने आने से, आँख से आँख मिलाने से लोग घबरा जाते हैं। आँख से आँख नहीं मिला पाते। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आँख मिलाने की ताकत, हर किसी से आँख मिलाने की ताकत व्यक्ति के अंदर नहीं होती। और विशेषकर ज्ञानवान लोगों से आँख मिलाने की ताकत तो बहुत लोगों के अंदर नहीं होती, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान है या फिर वो शिक्षा जगत का ज्ञान है। तो एक एक हमने इसकी बात कर ली। दूसरी कौन सी बल होता है? दूसरा, यदि आप पावरफुल बन गए, कोई बहुत बड़ा पद आपने हासिल कर लिया, चाहे वो किसी भी तरीके से आपने हासिल किया। देखिए, एक मोदी जी का पद है, जिन्होंने देश को संभाला हुआ है। वो पद अपने आप में देश को संभालने की पावर रखता है। ये पावर है कि उनकी पावर है कि वो जो बोल देंगे वो उस पर सारी चीज़ें होंगी ही होंगी। कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। ये पावर है, इसके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। ये पद की पावर है। एक एक कलेक्टर खड़ा हो जाए, कोई नहीं खड़ा हो सकता उसके आगे। उसकी बात में सबको यस करना पड़ेगा। उससे भी बड़े जो जितने उसके अधिकारी हैं, उनके अंडर में उसको खड़ा होना होगा। तो प्रोटोकॉल को रखने वाला एक जो है पद होता है। दूसरी ये पद बिजनेस के क्षेत्र में भी हो सकता है। अब मुकेश अंबानी है, बिजनेस के क्षेत्र में है। वो बेशक राजनीति में नहीं है, लेकिन पद उनका भी बड़ा है, क्योंकि उन्होंने पैसे में एक ऐसी, मतलब इतने सारे उन्होंने पैसे के द्वारा इतने इतने सारे काम करके दिखा दिए दुनिया को। इतनी इतनी चीज़ें दिखा दी उन्होंने कि उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो कितने बुद्धिमान हैं और कितनी उनके पास धन की ताकत है। जो सेकंडों में जो है कहते हैं कि 12 लाख रुपए जो है उनके पर सेकंड में अर्न होते हैं। और ये एक समय की गणना नहीं है। यदि 12 लाख किसी ने 2 दिन पहले किए होंगे, निश्चित रूप से आज उसकी ताकत बढ़ चुकी होगी। 12 लाख 2 दिन पहले किए थे ना। जो 12 सेकंड में बढ़ रहा है पैसा, उसकी उसकी जो क्या कहेंगे, क्षमता जो है वो बढ़ती चली जाती है, घटती नहीं है। पैसे की ताकत बढ़ती है, पैसे की ताकत घटती नहीं है। यदि सही जगह पर नहीं लगाया होता तो वो पहले ही घट रही होती। सही जगह पर लगा हुआ तो वो दिन रात बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं कभी भी। तो यानी उनकी जो ताकत है वो सही जगह लग गई और वो फलने फूलने लग गई, वो बढ़ती रहेगी। तो उन्होंने अपना एक ऐसा मुकाम हासिल कर दिया कि पूरे संसार में लोग उनका कुछ जानते हैं। अडानी अंबानी हुए, पहले बिरला जी, और उनको टाटा वगैरह, टाटा को अब भी मानते हैं, बिरला जी को भी मानते हैं। लेकिन आज के समय में हम कहें तो भारत में कई लोग जो है बहुत आगे चल रहे हैं। तो ये हुआ एक पावर, ये हुई कि आपने पैसे के द्वारा कुछ ऐसा कर लिया।
एक पावर वो है कि देखिए आप जिसमें आपने पावर वो दिखा दी जहाँ पर कोई नहीं काम कर सका, जिस काम में सारे लोग फेल हैं, वो उसको असंभव को आपने संभव बनाया। चंद्रयान 3 हमारा जो है इस समय जा चुका है आकाश पर और चंद्रमा पर, और चंद्रमा पर जहाँ पर कि जो बता रहे हैं कि 25 वाला जो है फेल हो गया, वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, वो दिखाई दे रहा है। यानी आपने वो मुकाम हासिल कर लिया जो कोई नहीं कर सका आज तक। ये आपकी पावर है, ये आपका ऐसे पावर हैं जिन पर कोई भी व्यक्ति अपनी जिन पावर के सामने कोई व्यक्ति ठहर ही नहीं सकता। ये सारी पावर वो है कि सामने वाला बहुत दूर से आपसे बहुत दूर से गुजर जाएगा, आपके करीब आने की भी हिम्मत नहीं करेगा। और ये सारी वो पावर हैं जिन पर ये जो प्रहरे लगाए जाते हैं, वो प्रहरे भी जो है कई बार जो उनकी आवश्यकता भी नहीं होती, प्रहरों की आवश्यकता नहीं होती। अब यदि हमारी मृत्यु ही आ गई तो फिर तो व्यक्ति को जाना ही है इस संसार से। ये तो कोई अमर होकर तो आया नहीं है कोई व्यक्ति, उसको तो मृत्यु होनी ही होनी है। अब वो जिसके हाथों लिखी है वो होनी है। जो इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी वो भी मृत्यु इसी तरह की थी कि मृत्यु आनी थी, व्यक्ति विशेष था तो उसके द्वारा होनी थी, हो गई। तो वहाँ पर कोई ये रक्षा सुरक्षा ये कोई काम नहीं करती, लेकिन व्यक्ति को कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए, एक भ्रमवश या कभी कभी अपनी खुद की जो कॉन्फिडेंस लेवल कम होने के कारण से, या कभी कभी भय के कारण से ऐसी स्थिति व्यक्ति की होती है। या फिर व्यक्ति की भय की स्थिति ना हो, जब कोई चीज़ मुझे मिली है तो मैं उसको क्यों मना करूं। जिस चीज़ को मैं मना कर रही हूँ हो सकता है वो मेरे लिए सही हो। एक चीज़ ईश्वर ने मुझे दी और वो किसी वरदान के रूप में मुझे दे रहा है कि एक व्यक्ति को देखने वाला भी कोई नहीं और एक व्यक्ति की सुरक्षा में इतने लोग लगे हुए, तो ये ईश्वर की कृपा है। तो फिर इसको मैं क्यों मना करूं। शायद ईश्वर मुझे इसी तरीके से सुरक्षा प्रदान करना चाहता है, तो मैं उसकी उस भूमिका में जो उसने मेरे लिए प्रदान की, जो उसने मेरे लिए इतिहास रचने में जो मेरे लिए योजनाएं निर्धारित की, मैं उस योजना में क्यों आता हूँ। मेरा अपना मानना ये, मुझे नहीं मालूम लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है जो ईश्वर ने दिया है उस पर मैं अपने आप को पीछे क्यों करूँ। वो तो ईश्वर दे रहा है मुझे। इतना सारी ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, ये आसानी से तो किसी को मिली नहीं है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें व्यक्ति ने तन मन धन सब लगा करके इन चीज़ों को हासिल करता है। एक व्यक्ति ऐसे ही नहीं हासिल हो जाती, रातों की नींद चली जाती है, दिन की नींद चली जाती है, आराम सुन जाता है, व्यक्ति अपने आप को देखना भूल जाता है, तब जाकर के ये सारी चीज़ें मिलती हैं। जहाँ व्यक्ति अपने ऊपर, जिस व्यक्ति की नज़र है वो इन सब चीज़ों को नहीं कर सकता। जब व्यक्ति अपने ऊपर से नज़र हटाएगा तब इन कामों को करने लायक बनता है व्यक्ति। तो ये सारे वो काम है जिसके करने के बाद जो चीज़ें हैं वो ईश्वर प्रदान कर रहा है, ईश्वर प्रदान करता है। आपने देखा है जब हम कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें भी व्यक्ति के ऊपर असर डालती हैं, वो तभी तक डालती हैं जब तक व्यक्ति का कद छोटा है, तब तक हर चीज़ आपके ऊपर असर डाल रही है, प्रभाव डाल रही है, चाहे नेगेटिव ऊर्जा हो चाहे वो कुछ भी हो। जिस दिन उस ईश्वर की कृपा हो गई उस दिन सारी जो नेगेटिविटी है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, बाल भी बाका नहीं कर सकता। जिस दिन ईश्वर की कृपा हो जाए व्यक्ति पर, उस दिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर ये ईश्वर जो रचता है, जब आप सोचिए एक व्यक्ति एक मेहनत करने के बाद 16 साल 17 साल 20 साल की डिग्री हासिल करने के बाद एक किसी पद को पर पहुंचता है, उसके लिए एक गवर्नमेंट कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। क्यों प्रोवाइड करती है? कि उस व्यक्ति ने इतनी मेहनत की। तो ईश्वर जो देख रहा है कि जो एक व्यक्ति ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसके लिए कितनी सारी सुरक्षा, कितने सारा सम्मान, कितनी सारी चीज़ें उसने निर्धारित कर दी। अब सामान्य व्यक्ति की क्या औकात है कि वो उसके पास बीच चला जाए।
है ही नहीं किसी की ताकत, तो उसकी यदि आप छाया में आ गए, फिर आपको किसी की छाया की जरूरत, किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप ईश्वर के उसमें आ चुके हैं। और ये जितने लोग हैं वो सब ईश्वर की उसमें, क्योंकि ये बिना ईश्वर, जब तक आपके कामों को लोग देखते हैं तब तक एक अलग नज़र है। जिस दिन ईश्वर ने देखना शुरू कर दिया और जिस दिन ईश्वर की कृपा आना शुरू हुई, तो उसके बाद आपके ऊपर कोई भी किसी तरीके की जो चीज़ें हैं वो असर करना बंद कर देंगी। कोई भी गलत चीज़ आपको असर नहीं कर सकती, चाहे आपके कितना भी दुर्भाग्य हो, वो दुर्भाग्य आप तक पहुंच ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं सकता। बस वहाँ तक पहुंच जाइए, बस वहाँ तक पहुंच जाइए। कहते हैं ना, एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। जो आप चाहेंगे वो होगा, और होता है वो उन्हीं लोगों के साथ में। कहते हैं, अब जो बताते हैं कि अब महात्मा लोग, जिनको वो एक समय ऐसा आ जाता है कि जब जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता तब तो व्यक्ति को हर चीज़ की चाहना होती है, पैसे की चाहना है, हर चीज़ की चाहना है। लेकिन जब सब कुछ ईश्वर दे देता है तो उसकी चाहना खत्म हो जाती है। एक इतनी ज़्यादा चीज़, अभी आप देख रहे हैं विदेशों से जब लोग आते हैं तो वो सब त्याग देते हैं। क्यों त्याग देते हैं? उन्होंने उसकी धन की चरम सीमा देख ली, शरीर की सारी आवश्यक सारी उसका यूज़ करके देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जितने जीवन में जितने व्यसन कर रहे थे, जितने जिसको वो बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे थे, वो सारी चीज़ें वो देख चुके हैं कि इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है जीवन में। शरीर नष्ट होता है, पैसा नष्ट होता है, व्यक्ति नष्ट होता है, और अंत तो बुरा होना ही है। जब गलत किया है सारी ज़िंदगी तो अंत भी गलत ही होगा। तो व्यक्ति वहाँ से लौटना शुरू हो गया। दूसरा व्यक्ति वो था जो पैसे की तरफ भागा, सारी चीज़ों की तरफ आया, सारे सब कुछ किया उसने, लेकिन अंत में उसको लगा कि मैंने सब कुछ खो दिया। क्यों सब कुछ खो दिया? क्योंकि मेरे परिवार पे ध्यान नहीं दिया मैंने, और चीज़ों पे ध्यान दिया। अब मेरे पास वो चीज़ों का अभाव है, बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन पैसे को भोगने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तब व्यक्ति को लगता है कि भाई मुझे इस पैसे का आखिर में क्या करूँगा इस पैसे का? ये पैसा तो जीवन के लिए था ना, जीवन की रक्षा, सुरक्षा, संबंध, प्यार, इन सब चीज़ों के लिए पैसे की आवश्यकता थी। यदि यही सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए तो पैसे का महत्व कहाँ रह जाएगा? यदि मेरा पैसा समाज के लिए काम नहीं आ सकता, परिवार के लिए काम नहीं आ सकता, बच्चों के लिए काम नहीं, आखिर काम किस लिए आएगा वो पैसा? पैसा व्यक्ति इसीलिए कमाता है कि वो अपने लिए सुख पाए, दूसरों को सुखी रख सके। और यदि ये सारी चीज़ें नहीं है तो वो पैसा बेकार हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग तो पैसे पर, आपने बहुत सारे जिन लोगों को आप सन्यासी कहते हैं, वो सन्यासी लोग निश्चित रूप से इस जन्म में जो आए हैं और सन्यास से जिन्होंने जीवन शुरू किया है, सचमुच के सन्यासी हैं। तो उनको इसलिए मोह नहीं है क्योंकि वो सारी चरम सीमाएं पार करके पूर्व जन्म में गए हैं। अब उनको इन चीज़ों से मोह ही नहीं रहा है, उनके लिए ये चीज़ें उपयोगी नहीं है। वो रोटी मांगने नहीं जाते, वो उनको खाने में भी कोई इच्छा नहीं है उनकी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चंद लोग हैं, वो ऐसा नहीं है कि ये जो जितने और अन्य लोगों को देखते हैं सारे व्यक्ति उस चरम सीमा पर पहुंच गए, जहाँ हम देखते हैं बहुत सारे से ऐसे हैं जिनको ज़रूरत ही नहीं है। उनको बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं। या अब हम अभी हम जो हम जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि उनके पास चक्षु नहीं है। और इनके साथ में मैंने बचपन में मैं इनके साथ में मैं स्टेज पर भी रही हूँ, मेरे फ़ोटो भी होंगे उसमें। लेकिन और मैं उस समय बचपन में मैं जो है वो क्यों गई थी उसको छोड़ते, फ़िलहाल ये कि जो उनके पास ज्ञान है वो कहाँ से आया? वो ज्ञान इसलिए है क्योंकि वो पूर्व जन्म से ले रहे हैं। उनको एक एक चीज़ें पता है, कहाँ पर किस पेज पर क्या चीज़ लिखी हुई है, ये कैसे आ सकता है ज्ञान? उनको इसलिए है क्योंकि बेशक इस जन्म में उनके पास आके नहीं है, लेकिन वो सब चीज़ें देख रहे हैं। बिना देखे कोई व्यक्ति कैसे प्रमाण दे सकता है? कैसे प्रमाण दे सकता है? उनके अंदर चक्षु खुले हुए हैं, यानी ज्ञान पहले से प्राप्त है उनको।
इस जन्म में तो सिर्फ उनकी भूमिका है, वो भूमिका अदा कर रहे हैं, बाकी तो सब कुछ वो पूर्व से ही लेकर के आए हैं। वो बातें बता देते हैं जो होने वाली हैं, जो नहीं होने वाली हैं, और वो भी बिना आँखों से देखे। जो कहते हैं ना कि आँखों से देख कर के तो कोई हिप्नोटाइज कर सकता है, ये कर सकता है, उनको ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने देखा ही नहीं किसी का शरीर कैसा है, वो हिप्नोटाइज क्यों करेंगे किसी को, उनको ज़रूरत ही नहीं है। और उनके पास चीज़ें अपने आप इसलिए मिलती हैं। और कुछ लोग इन चीज़ों से भी बच कर के चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, तो वो रेयर होते हैं। वो रेयर होते हैं जिनको इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। वो समाज के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, या रास्ते दिखाते हैं तो इस समाज की सुरक्षा में दिखाते हैं। तो ये वही लोग हैं जो पूर्व जन्म में करके गए, पूर्व जन्म में कहीं कुछ चीज़ें रह गई जिससे इस जन्म में आई, लेकिन फिर आँख नहीं है तो वो भी कोई कारण ही रहा होगा, वो भी कोई कारण रहा हो जिसके कारण से इस जन्म में उनको आँखें नहीं मिली, बाकी सब चीज़ें मिली। तो ये जो जीवन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जीवन जो दुनिया के के ये जो टॉर्चर है ये ना झेलने पड़े, इसलिए अपने आप को पावरफुल बनाइए और इन सारी ताकतों को हासिल कीजिए, ना कि व्यर्थ की चीज़ों में पढ़ कर के अपने जीवन को बर्बाद करें। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब